तो एक तो आप मीटिंग में शामिल थे जब ये जहाँ फैसले हुए, उसके मतलब पूछेंगे। तो मैं किसकी पहले, आप क्योंकि वकील भी हैं सियासतदान होने के साथ साथ, तो मैं आपसे जो पहले पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर 2-4 लीगल क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर आप असम्बलियाँ तहलील करते हैं, जो आपके उससे बयान से अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोग केपी में और पंजाब में तहलील करना चाहते हैं और बलूचिस्तान में और सिंध के अंदर आपके जो लोग हैं वो इस्तीफ़े देंगे। तो यहाँ पे 2-3 वो कह रहे हैं, नून लीग की तरफ से ये बयानात आ रहे हैं। एक वो कह रहे हैं जी इसके रुकावट ये है कि वो सेशन जो वहाँ पे क्योंकि नया बुलाया जाता है, इसके लिए अगर वो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन दे तो उससे ये रुक सकता है, मगर नो कॉन्फिडेंस के लिए एक नया सेशन होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जनाब हम अदालत में जाके कहेंगे कि जनाब ये जानबूझ के बदनीति के साथ ये 4 महीने से सेशन चलाए जा रहे हैं, तो कितना इम्कान है इस बात का? नहीं देखें, वो तो असेंबली की प्रोसीडिंग्स में तो आर्टिकल 69 के तहत आपको पता है अदालत तो इंटरफेयर नहीं कर सकती कि सेशन कितनी देर चलाना है कितनी देर नहीं चलाना। और जहां तक नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, तो अभी सेशन जब प्रोरोग होगा तो उसमें आके वो उसमें अगर करा भी देंगे तो 3 दिन के अंदर उन्होंने 186 पूरे करने हैं, वो बंदे उनके पास है नहीं। तो 3 दिन में वैसे भी पोजीशन यही बहाल हो जाएगी, तो वो 3 दिन तक वैसे गवर्नर जो है वो 48 घंटे तक असेंबली की तहरीर रोक सकता है, और नो कॉन्फिडेंस करेंगे तो 3 दिन तक रुक जाएगी, उससे क्या फर्क है? नहीं, एक और क्वेश्चन जो आ रहा है वो है कि असम्बली के मतलब वो कह रहे हैं कि गवर्नर कभी तो मतलब वो गवर्नर रूल की बात करते हैं जो कि मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है, मगर वो कह रहे हैं कि ये जो गवर्नर के पास जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वो कह सकते हैं, हालांकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जब वो कहेंगे तो उसके लिए एक रीज़न होना चाहिए कि वो नज़र आना चाहिए कि एलाइज चले गए हैं या इस तरह का, मगर वो कह रहे हैं कि आइन की शिक के अंदर ये जिक्र नहीं है कि उनके पास क्या उनकी वजूहात हैं कॉन्फिडेंस का वोट मांगने की, गवर्नर के पास वो मांग सकते हैं, इस बात का कितना इम्कान है? देखिए, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी कहेंगे तो उसके फौरन बाद अगला इलेक्शन होना है चीफ मिनिस्ट्री का, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में फिर परवेज इलाही जीत जाएंगे। तो ये तो जो सिंपल है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी वही 2-3 दिन या डिले कर सकते हैं, वो डिले कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक ये हमें ये तासुर मिला क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो ऐलान किया था वो इस्तीफ़ों का किया था, तो मेरा ये, आप तो मीटिंग में मौजूद थे, मगर ये तासुर है कि ये बाद में आप जैसे लोगों ने उनको ये कन्विंस किया कि इस्तीफ़े देना अक्लमंदी नहीं है, आप वो तो बड़े खुश होंगे, तो असम्बलियों की तहलील का फैसला वो आफ्टर थॉट था। नहीं, बस वो वर्डिंग की थोड़ी होगी वो बेसिकली तो देखे ना, जहाँ पे हमारी हुकूमत है वहाँ पे तो हम तहलील ही करेंगे ना, वहाँ पे हम इस्तीफा क्या दें? जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे हम इस्तीफे देंगे, जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, वहाँ पे हम इस्तीफे देंगे। जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है, पंजाब में, केपी में, वो तो हमने तहलील ही करनी है, वो हम क्यों इस्तीफे दें? नहीं, वैसे ये नेशनल असम्बली का भी थोड़ा सा, काफ़ी सारे लोग, मेरे जैसे लोग भी ये क्वेश्चन करते थे कि कोई इतना दानिशमंदी का शायद फैसला नहीं था, मगर वो इमरान खान ज़िद में आ गए थे कि वो अना का मसला थोड़ा सा बन गया कि जी मैं वापस नहीं रुक के नहीं चाटूँगा। अभी भी फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध के अंदर वो पीपल्स पार्टी नहीं माइल नज़र आती कि वो उस वहाँ की असम्बली को तहलील करे, तो वो एक आपके वहाँ पे MP हैं बैठे हुए हैं, तो उनकी नौकरी चल रही है, आगे कोई उम्मीद होती है कि कोई उसकी वजह से इख्तियारात भी आते हैं, अगर वो यहाँ नहीं तहलील करते तो ये भी ज़िद नहीं है कि वहाँ से अगर इस पॉइंट पे लेना कि सारी जगह से रिज़ाइन करना है तो फिर तो सेनेट से भी रिज़ाइन करना चाहिए। नहीं, सेनेट से तो खैर ताल्लुक नहीं है ना, सेनेट तो इलेक्ट होके आई है बाकायदा, उसका तो ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना, आप एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की टर्म्स में सोच रहे हैं। PTI या अवाम इस वक्त ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की टर्म्स में नहीं सोचते। हम तो 2 इलेक्शन हम लड़े हैं, पहला पंजाब में और फिर जो इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी कमजोर सीटें खाली करा के 8-9 सीटों पे इलेक्शन करवाया था। हम इलेक्शन ही इस बुनियाद पे लड़े थे कि इन असम्बलियों में हमने वापस नहीं जाना, और लोगों ने इंडोर्स किया था PTI की और इमरान खान की सोच को, और उन्होंने ये वोट जो है वो दिया। लिहाजा लोग तो इनकलाब चाह रहे हैं, लोग तो आगे चले गए हैं, लोग इसमें ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के उस वक्त फ्रेम माइंड में ही नहीं है। तो ये हम जो इस्तीफे दे रहे हैं, हम तो नेशनल इलेक्शन करवाना चाहते हैं ना,
हम तो नेशनल इलेक्शन समझते हैं कि इसमें होने चाहिए। और अगर हमारा फ्रेंकली नेशनल इलेक्शन अगर डिले भी करते हैं उसमें पीटीआई का नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, जहाँ पे इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, किसी को समझ नहीं है। चौधरी साहब, मैं आपके इनकलाब की आपको मुबारकबाद देता हूँ, मगर ये पिछले 8 माह से इनकलाब थोड़ा सा लेट हो गया और ये लॉन्ग मार्च भी अल्टीमेटली इससे कोई कानूनी या आईनी तरीका नहीं निकलता कि कैसे इस मौजूदा गवर्नमेंट को हटाया जा सके। और अभी थोड़े से नए चीफ के बाद हालात भी बदल गए हैं कि आप डायरेक्टली, मेरा नहीं ख्याल है उनको कन्फ्रंट करना चाहेंगे कि मुदाखलत भी करें ना भी करें। तो ये इसमें इस पैराए में ये कैसे ये इसकी समझ आती है डिसोल्यूशन की कि एक पॉलिटिकल सेंस बनती है कि इसके ज़रिए वो नहीं चाहेंगे कि अगले नेशनल इलेक्शन के वक्त जो है 5 साल के लिए आपकी हुकूमत बैठी हो, मगर बाकी जो इनकलाब तो वो नहीं कोई कारगर हुआ आपके सारे तरीके के। ये तो बिल्कुल ही आपकी बात दुरुस्त नहीं है ना। उसकी वजह यह है कि देखें कौन सी पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख में 7 महीने में ऐसे काया पलटी है जाने वाली किसी हुकूमत ने। यहाँ तो जब भी हुकूमत गई है लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं और कहा कि ये हुकूमत अब कभी वापस नहीं आ सकती। हमने 4 महीने में अपनी हुकूमत पंजाब में बहाल की विद इन 4 मंथ, कभी ऐसे नहीं हुआ। ऊपर जो हुकूमत चल रही है वो आपके सामने है जैसी चल रही है, इसको चलना कहते हैं तो आप इसको जो है वो मुबारक हो, ऐसे चलते रहे हमारी तरफ से। तो असल में इशू ये है कि जो इमरान खान ने या पीटीआई ने जो पाकिस्तान की अवाम की सोचों में जो इनकलाब बर्पा किया है वो कामयाबी है। ये जो 7 महीने में नहीं तो हम 12 महीनों में वापस आ जाएंगे, 13 महीनों में वापस आ जाएंगे। इमरान खान को आने से तो कोई रोक सकता अभी। तो ये तो इनकलाब है, यही है कि आपने पुरअमन इनकलाब लेके आए हैं और आपने पाकिस्तान को एक तरफ श्रीलंका बनने से रोका है, दूसरी तरफ आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए आप इतनी बड़ी तब्दीली के लंबरदार हैं। सो ये बहुत खराब है। दूसरी जहां तक बात आपका है कि ये जो इसका फर्क क्या पड़ेगा, देखिए बड़ी सीधी बात है, आप 64% सीटों के ऊपर अगर आप दोबारा इलेक्शन करवा सकते हैं तो आप करवा लें। हमारी नजर में तो ये जो है एक अहमकाना बात है जो ये चिमटे हुए हैं, आप देख लेंगे कितने चिमटे रहते हैं। अच्छा फवाद शाहिद साहब, चूंकि ये स्ट्रेटेजी आप लोगों की तारीख इंसाफ की इसलिए है कि इलेक्शन की डेट मिल जाए, आम इंतखाबात के हवाले से तारीख सामने आ जाए, ये असम्बलियां तहलील करने का जो मामला है और इलेक्शन की तारीख लेने का जो मामला है, ये आप लोगों ने फाइनल स्टेज पर आकर सोचा है? जितना इजीली आप लोग बता रहे हैं, अगर इतना ही इजीली होता है तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ का ये मास्टर स्ट्रोक है। राना सनाउल्लाह साहब तो बहुत ही पहले कह चुके थे कि जहां पे आप लोगों की गवर्नमेंट है वहां पर असम्बलियां तहलील करें, आम इंतखाबात के हवाले से फिर हम सोच सकते हैं। इतनी देर से क्यों सोचा? अगर ये इतना आसान था, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं ये फैसला कर लिया? अगर ये एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होती है तो ये हुकूमत तो 2 हफ्ते नहीं चल सकेगी, और इसीलिए यही मौका था जब नई एस्टैब्लिशमेंट की आ गई है और हमें उम्मीद है कि वो पॉलिटिक्स में इस तरह से इंटरफेयर नहीं करेंगे ब्लेटेंटली जिस तरह से पहले हो रहा है, ये हुकूमत गिर जाएगी। चौधरी साहब, इसमें एक वाइल्ड कार्ड है, उसका नाम है परवेज इलाही साहब। उन्होंने कल बड़ा बयान दिया कि मैं 2 मिनट लगाऊंगा, अगर इमरान खान साहब कहेंगे तो असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दूंगा। मगर उनके पहले भी ये पीटीएम के हक़ में भी इस तरह के बयान आते रहे और लास्ट मिनट में पलटा खा के वापस आपकी तरफ आ गए। तो हमें ये कहा तो जा रहा है कि कल उनसे मीटिंग होगी और उसके बाद वो राज़ी हैं, मगर वो 100% श्योर हैं कि परवेज इलाही साहब बिल्कुल आपके साथ हैं, लास्ट मिनट में पलटा नहीं खा जाएंगे? एक तो उन्होंने अभी दोबारा भी बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान कहेंगे वो इस्तीफा दे देंगे। देखिए, और एक दफा उसकी जो पॉलिटिकल रीजंस की है, 4-5 महीने के लिए अपनी पॉलिटिक्स जो है वो कोई कौन दाव पे लगाएगा। पीएमएलक्यू को भी पता है कि पीटीआई के साथ रहने में उनकी पॉलिटिक्स को फायदा है, और वो जो परवेज इलाही साहब का और मोनेज इलाही साहब का इनका जो कद इस वक्त पॉलिटिक्स में बना है पीटीआई के साथ एक तगड़ी तरीके से खड़ा होने में, वो उसको बरकरार रखेंगे। वो क्यों 4 महीने की हुकूमत के लिए उसको खराब करें। और दूसरी बात यह है कि लेट से अगर चौधरी साहब नहीं मानते और हमारा 180 आदमी इस्तीफा दे देता है तो फिर भी तो चीफ मिनिस्टर तो नहीं ना बरकरार रह सकते। तो लिहाजा उनके लिए विन विन है कि वो पीटीआई के साथ खड़े हों, और उनकी इज्जत में बहुत इजाफा हुआ है, और जिस तरह के उनका जो एक कमिटमेंट आई है या जिस तरह से वो खड़े हुए हैं उससे बहुत उनकी इज्जत बढ़ी।